नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कर्मचारियों के आंदोलन और धरने पे बैठ जाने से तहसील सोहावल का कामकाज ठप हो गया। शनिवार को लगभग सभी कमरों में ताले लटकते रहे। यह हालात शुक्रवार की शाम नायब तहसीलदार मसूदा शेखर शुक्ला द्वारा एक संग्रह अनुदेशक की पिटाई के विरोध में सामने आई है। आरोप है कि तहसील मुख्यालय में कंप्यूटर पर फीडिंग का कार्य कर रहे संग्रह विभाग के कर्मी अब्दुल फिरोज को कुछ दूसरे कार्य की फीडिंग करने को नायब तहसीलदार ने निर्देशित किया, लेकिन कर्मी ने कार्य की अधिकता का कारण बताकर इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और बात बिगड़ गई। नाराज नायब ने कर्मी को पीटते हुए उप जिलाधिकारी कक्ष घसीटा और बुरा कहा। इस बात की खबर जिले के कर्मचारियों में फैली तो इसका आक्रोश उबाल खा गया। शनिवार की सुबह से कर्मचारियों ने आंदोलन की राह पकड़ ली और अपने संघ का आह्वान कर तहसील परिसर में कार्रवाई की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया। धरने की अगुवाई कर रहे संग्रह अमीन संघ के मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा कि आरोपी नायब तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर सहित हटाने के साथ साथ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। तो कार्रवाई न हुई तो संघ आर पार की लड़ेगा और धरना चलता रहेगा। धरने में जिलाध्यक्ष श्याम कृष्ण, तहसील अध्यक्ष रामशंकर, अश्वनी मिश्रा, चांद मोहम्मद, डेनियल, जयनारायण तिवारी, अनंतराम, रमेश कुमार गुप्ता आदि शामिल रहे। दोनों पक्ष लेकर बातचीत हुई। आंदोलित कर्मचारियों का मांग पत्र मिला है। तहसीलदार को जांच सौंप दी गई। 2 दिन में वह रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यह कहना था एसडीएम सोहावल अशोक कुमार सैनी का। क्या मामला है आपका? मामला ये है, कल मुझे नायब तहसीलदार मसौदा द्वारा जो है मेरे साथ हाथापाई की गई और बदतमीजी से बात की गई, गाली गलौज के साथ। मना करने के बावजूद मुझे मारते हुए एसडीएम साहब के चैम्बर के पास तक ले गए, जो एसटी बाबू के कमरे में बैठे थे। वहाँ तक मारते हुए ले गए। एसडीएम के साहब सामने भी 1-2 हाथ मुझे मारा गया है और मना करने के बावजूद भी, और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है आपका? अब्दुल फिरोज। अयोध्या के कलेक्ट्रेट के सभागार में आज जनपद स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्वनी कुमार तिवारी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। परियोजना समन्वयक अर्पिता ने कार्यशाला का उद्देश्य स्पष्ट किया और स्टेट प्रोग्राम लीड अभय पांडे ने संस्था और कार्यक्रम की जानकारी प्रस्तुत की। इस दौरान कार्यशाला में लेबर डिपार्टमेंट से सहायक उपायुक्त एनके चौधरी ने बाल श्रम के मुद्दे पर संवैधानिक जानकारी दी। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सर्वेश अवस्थी ने बाल विवाह और बाल श्रम पर अपने विचार व्यक्त किए, जबकि बाल विकास परियोजनाधिकारी मीनाक्षी पांडे ने बाल विवाह, बाल श्रम और बाल यौन शोषण पर विस्तृत चर्चा की। वहीं सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने आपसी जानकारी का आदान प्रदान किया और अपराजिता सामाजिक समिति को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर समाज कल्याण कार्यालय से वरिष्ठ सहायक ओम प्रकाश भारती, महिला थाना से उप निरीक्षक प्रिया, पुलिस विभाग से उप निरीक्षक इंद्रजीत, अजय कुमार, एसआई अमित कुमार, थाना अध्यक्ष महिला मंजू, वन स्टाफ केंद्र प्रबंधक प्रभा मणि, 1098 हेल्पलाइन की पल्लवी, चाइल्ड लाइन काउंसलर माधुरी यादव, चाइल्ड लाइन सुपरवाइजर प्रीति तिवारी आदि मौजूद रहीं। इसमें जो है जिला प्रशासन के ज़्यादातर सभी अधिकारी थे जो है, और जो अध्यक्षता जो है वो जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा की गई है। इसमें जो है बाल विवाह और बाल श्रम मुद्दों पर जो है चर्चा हुई। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, जो है क्या होना चाहिए और क्या। श्रम विभाग से जो सर आए थे उन्होंने भी बताया कि जो है बाल श्रम में किस तरीके के बच्चे जो है आते हैं। और इसके बाद हम एक और जो है एक कार्यशाला जल्दी में ही करेंगे। बाकी यहाँ पर मैं जो है कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रही हूँ, जिला कोऑर्डिनेटर के रूप में बाल विवाह और बाल श्रम पे। अब हमको बच्चों को कैसे चिन्हित करना है ग्रामीण क्षेत्र में, एक ये बहुत ही जो है वैसा मुद्दा है कि गांव में जाना और महिलाओं से मिलना और उनसे इस बातों को निकलवाना कि जो है यहाँ बाल विवाह हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कोई भी ग्रामीण महिला एक दूसरे को ये नहीं बताएंगी क्योंकि उसकी बच्ची का बाल विवाह हो रहा है। सभी लोग चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से जल्दी मुक्त हो जाएँ। कुछ आर्थिक अभाव के कारण, कुछ लोक लज्जा के कारण
कि जो है जो आजकल आए दिन अपराध हो रहे हैं, तो ऐसे अपराध हमारी बच्चियों के साथ ना हो जाएं, इसके मारे भी वो लोग जल्दी शादियां कर दे रहे हैं। किसी के पास जो है आर्थिक परेशानी है, ऐसा नहीं है, तो गरीबी के मारे जो है वो जल्दी शादी निपटा दे रहे हैं। ऐसे ही बाल श्रम है, बच्चे जैसे किसी के माता पिता नहीं हैं या फिर जो है आर्थिक तंगी है बहुत ज़्यादा, तो वो बच्चे जो है काम करने के लिए निकल जाते हैं, और जो मालिक होता है दुकान का उसको कम पैसे में वर्कर मिल जाता है, वो भी रख लेते। तो ऐसे मुद्दों पर जो है हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं अयोध्या ज़िले में, और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इस मुद्दे पे अच्छा काम करके बाल विवाह और बाल श्रम जो है बच्चों को चिन्हित करके जो है इससे मुक्त कराएं। बांदा जिले के अंबेडकर नगर कॉलोनी की रहने वाली पीड़िता अर्चना वर्मा की कॉस्मेटिक की दुकान को अपराधियों के द्वारा जला दिए जाने और पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से आहत होकर के आज वह रामलला की शरण में आशीर्वाद लेने और न्याय की गुहार लगाने अयोध्या पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि अपने पैतृक आवास में दोनों भाइयों के साथ वह रह रही थी। रविंद्र वर्मा और इंदु प्रकाश वर्मा दोनों उसके भाई जो नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं, जिससे कुछ मोहल्ले के दबंगों ने मिलकर दीवानी के मुकदमे के चलते बिना बंटवारे के चोरी से जमीन खरीद लिया और जिसमें वह 3 साल से कॉस्मेटिक की दुकान खोला था, उस पर कब्जा करने की नीयत से आग लगा दी। 8 मई 2024 को घटना हुई थी, जिसकी उन्होंने पुलिस में सूचना दी और 9 मई को उनका मुकदमा पंजीकृत हुआ। न्याय दिलाने और दबंगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मिला, लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद इंसाफ नहीं मिला, जिसकी शिकायत उन्होंने मुख्यमंत्री तक से किया, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। अर्चना का कहना था कि परिवार पालन करने के लिए प्राइवेट नौकरी करती थी, लेकिन अब उसे दबंग नौकरी भी नहीं करने दे रहे हैं, लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे। आज वो रामलला के दरबार में अपनी अर्जी लगाने के लिए आई थी। की रहने वाली हूँ, मेरा नाम अर्चना वर्मा है, मैं अंबेडकर नगर मोहल्ले में रहती हूँ और हम अपने पैतृक ही मकान में 2 भाई रह रहे थे, रविंद्र वर्मा और इंदु प्रकाश वर्मा, और जिसको दीवानी का वो नशेड़ी है, जुआरी किस्म का है, 40-45 साल का, उसकी शादी नहीं हुई है और कुछ दबंगों ने मिल करके उसको दीवानी के मुकदमे के चलते बिना बंटवारे के और मतलब चोरी से ज़मीन खरीद लिया, और जिसमें मैं 3 साल से कॉस्मेटिक की दुकान खोली थी। मेरी 50-55 लाख की दुकान थी और उन्होंने क्या किया है कि पेट्रोल डाल करके कब्जा पाने के लिए मेरी दुकान में आग लगा दिया। 8 मई को अजय प्रजापति, जितेंद्र प्रजापति, भूरी और क्या कहते हैं उसमें एक चुन्नू बाबू थे, 5-6 लोग अज्ञात लोग थे, उन्होंने आग लगा दिया। उस दिन 9 तारीख को मेरी FIR लिखी गई, 9 मई 2024 को। तब से मैं लगातार मुख्यमंत्री के यहाँ मतलब जहाँ जहाँ लखनऊ, DGP, इलाहाबाद जोन, हर जगह गई, हर जगह एप्लीकेशन दिया, यहाँ तक कि गोरखनाथ वहाँ आई, महाराज जी को भी एप्लीकेशन दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, उन्होंने से मिली भी, उन्होंने जनता दरबार में उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन तब से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं छोटी मोटी वो नौकरी भी करती थी, लेकिन वो भी नहीं मुझको करने मिल रहा। मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही। मेरी छोटी सी बिटिया है, एक लड़का है, उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दिया, घर फूंकने की धमकी दिया है। मैं आज यहाँ आई हूँ, श्री अयोध्या आई हूँ। देश के अन्नदाता किसानों को अपमानित करने वाली कंगना रनौत के बयान को कांग्रेस ने आड़े हाथ लिया है। आज किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामचरित्र वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा गया, जो राष्ट्रपति को संबोधित था। रामसागर रावत ने बताया कि विगत दिनों भाजपा की सांसद कंगना रनौत द्वारा देश के किसानों को अपमानित करने का काम किया गया। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान किसान और उसके साथियों का बलात्कार करते थे और उनको मारकर पेड़ पर लटका देते। जिलाध्यक्ष रामचरित्र वर्मा ने कहा कि कंगना रनौत के इस बयान से देश के अन्नदाता और पूरी कांग्रेस पार्टी आक्रोशित है। आज का जो हम लोगों का ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, वो हमारे किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं ये रामचरित्र वर्मा जी, आज इन्हीं के नेतृत्व में कार्यक्रम था और हम लोग सैकड़ों साथियों के साथ में जो है ज्ञापन देने आए और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया गया। यह ज्ञापन भाजपा की सांसद कंगना रनौत द्वारा जो विगत दिनों में हमारे अन्नदाता देश के किसान के प्रति अपमानजनक
टिप्पणी किया था, उसके संबंध में कार्रवाई के मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया। और उस कार्रवाई में हम लोगों ने मांग किया है कि भाजपा की सांसद कंगना रनौत को संसद सदस्यता से बर्खास्त किया जाए और देश के किसान से प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगें, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दिया गया टिकट है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी दे देती है कि जो चरित्र के साथ साथ पूरे देश को अपने स्वभाव से, अपनी भाषाओं से शर्मसार करते रहते हैं। मेरा नाम राम सागर रावत है, जिला अध्यक्ष हूँ SC ST का, जिला कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया हूँ।